रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखी गोय, सुन इठलई हैं लोग सब बांट ली है न कोई। ये 30 डे चैलेंज पूरा करते हुए मैंने 6 महीना मैंने पूरा किया। और ये 30 डे चैलेंज लेने से मुझे क्या लाभ हुआ, मैं चाहता हूँ इसका लाभ सभी तक पहुँचे और सभी इसका लाभ उठाएं। ये अगस्त महीने से मैंने 30 डे चैलेंज लेना शुरू किया और अब मैं तकरीबन 6 महीना मैंने कंप्लीट कर लिया। और मुझे जो अनुभव हुआ कि ये 30 डे चैलेंज के माध्यम से जीवन का कोई भी सपना है वो सपना पूरा किया जा सकता है। जैसा कि मैं सबसे पहले अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मैंने मेंबरशिप लिया था। और मुझे जो एहसास हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में मैंने आर्गूमेंट देखा तो मैंने देखा कि आर्गूमेंट इंग्लिश में हो रहा है। मुझे भी जिज्ञासा हुआ कि मैं भी एक ऐसा वक्त दौर आए कि मैं इंग्लिश में आर्गूमेंट करूं। इसके लिए मैं यानी सफलता जो होता है, सफलता कैसे हासिल किया जाए, इसके लिए मैं रिसर्च करने लगा। इत्तफाक से APJ अब्दुल कलाम साहब का एक कोटेशन, मैं मुंबई में रह रहा था तो उस समय रेडियो के माध्यम से उस साल वो इंतकाल कर गए थे, तो उनका एक कोटेशन बताया जा रहा था कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज हैबिट्स, श्योरली हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। के भविष्य नहीं बदला जा सकता है लेकिन आदत बदला जा सकता है और आदत निश्चित ही भविष्य को बदल देगा। तो आदत कैसे डेवलप किया जाए, हैबिट्स कैसे डेवलप किया जाए, इस पर रिसर्च करता रहा। उस दरमियान में क्या था, जो मेरे पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम था, तो फिर जब चूँकि एक वकील होने के नाते मैंने कोशिश किया कि इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम था उसको दूर करने का मैंने कोशिश किया। और फिर मैं जो हैबिट्स डेवलप हो, हैबिट्स पे मैं रिसर्च किया तो मुझे बहुत बाद में मुझे पता चला ये 30 डे चैलेंज जो होता है, अगर 30 दिनों तक लगातार कोई भी काम किया जाए तो काम करने के बाद क्या होता है कि आदत बन जाता है। और वो जो कोई भी काम अगर लगातार अगर 7 सालों तक किया जाए तो उस फील्ड में मास्टरी हासिल हो जाता है, अर्थात श्रेष्ठता हासिल हो सकता है। तो इसके लिए जो 30 दिनों का चैलेंज के माध्यम से मैंने कार्य करना शुरू किया कि मोटिवेशनल बुक मैंने पढ़ना शुरू कर दिया इंग्लिश में, और मीनिंग जो भी होता था मैंने उसको डायरी में नोट करना शुरू कर दिया। और उस मीनिंग को मैं क्या करता था कि उसका जो भी इंग्लिश का हिंदी होता था मैं नोट करता था। इस प्रकार से मैंने हैबिट्स डेवलप किया। और एक और भी मैंने कार्य किया कि ये मिरर देखकर, मैं आईने को देखकर अपने आप से इंग्लिश में बात करने लगा। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अगस्त से मैंने शुरुआत किया और 6 महीना तक मैंने 30 डे चैलेंज का लाभ उठाया। और मैंने जो इस दरमियान में जो मैं अनुभव किया कि मुझे कॉन्फिडेंस, खास करके इंग्लिश का जो रोना था उस लेवल में मेरे पास कॉन्फिडेंस आ गया। अब मैं क्या है कि कहीं भी खड़ा हो सकता हूँ और हिम्मत के साथ किसी से भी इंग्लिश में मैं बातें कर सकता हूँ। तो ये 30 डे चैलेंज अगर कहूँ तो इसी के माध्यम से ये मेरे लिए समझिए तो ये तीसरी आँखें साबित हुआ। और ये एक ऐसा ज्ञान मिला कि मैं चाहता हूँ कि ये 30 दिनों के माध्यम से कोई भी जो स्टूडेंट हैं या कोई भी जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, अगर जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश पढ़ सकते हैं, जो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं मैथमेटिक्स बना सकते हैं, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट, अगर कोई संगीत सीखना चाहते हैं संगीत सीख सकते हैं। तो ये जो रास्ता जो सफलता का जाता है ये 30 डे चैलेंज के माध्यम से ही ये रास्ता जाता है। और ये 30 डे चैलेंज अगर लाभ उठाते हैं इसका, तो मैं समझता हूँ कि ये जो गरीबी का रोना है, ये गरीबी के रोना से हम लोग आगे उठ सकते हैं कि मनुष्य का जो सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है उसको गरीबी कहते हैं। और इल्म हासिल करना, इसको तीसरी आँख कहा जाता है। कहा जाता है कि इल्म ही से कद्र है इंसान की, है वही इंसान जो जाहिल नहीं। तो ये 30 दिनों का चैलेंज लेने से एक जो
जो ऐसे स्टूडेंट जो या तो शहर में जाके पढ़ने का जिनके पास कैपेसिटी नहीं है, या और भी कुछ खर्च करने का उनके पास कैपेसिटी नहीं है, तो ये घर पर ही रहकर, कहीं भी रहकर ये 30 दिनों का चैलेंज लेकर सफलता हासिल कर सकते हैं। चूँकि कहने वाले ने कहा था कि मोह को कहाँ ढूंढे मंदे, मैं तो तेरे पास। अगर जब भी शुरुआत होना चाहिए तो अपने आप से होना चाहिए, अपने परिवार से होना चाहिए, तो उसका इम्पैक्ट असर भविष्य में दिखता है। तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ कि ये 30 दिनों का चैलेंज लेके मैंने 6 महीना मैंने कार्य किया। इस दरमियान में मैंने बहुत सा ऐसा हैबिट्स है उसको डेवलप किया। क्योंकि मेरा जो पढ़ने का सपना था, तो उस सपना को मैंने कार्य करना शुरू किया। अब मैं बुक जो होता है ईमानदारी से पढ़ता हूँ, और इसमें जो भी मीनिंग होता है उसको नोट करके मैं धीरे धीरे जो भी है सफलता की ओर अग्रसर हूँ। तो जो सवाल है कि आखिर कौन सा ऐसा चीज़ है जो डर पैदा करता है, यानी कौन एक वन थिंग है जिससे मुझे डर लगता है। तो जो वन थिंग है जिससे डर लगता है उसको ये 30 दिनों के माध्यम से, 30 दिनों का चैलेंज लेके उसको दूर किया जा सकता है। तो ये इस चैनल के माध्यम से जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी व्यूअर्स हैं, मुझे उनको ये संदेश देना है कि 30 दिनों का चैलेंज अगर कहा जाए तो ये सफलता के लिए ये कारगर कदम है। अगर जिनका जो मोटापा के शिकार हो रहे हैं या जिनके कमर में दर्द हो रहा है, वो 30 दिनों तक या तो एक्सरसाइज करें, या नहीं तो सवेरे में कुछ वर्क करें, या कुछ ना कुछ ज़रूर 30 दिनों का हैबिट्स लें। तो ये मॉर्निंग का जो समय होता है, मॉर्निंग के समय में अगर ये मॉर्निंग के समय का हम अगर इस्तेमाल करते हैं, और मॉर्निंग में कोई भी बुक अगर हम एक ही पेज सही, 2 पेज ही सही अगर मॉर्निंग में हम पढ़ना शुरू करते हैं, या बच्चे स्टूडेंट्स मॉर्निंग में पढ़ते हैं, तो ऐसा मैं कहूँ कि धीरे धीरे उनका जो है सो जो क्या होगा, पढ़ने का उनको हैबिट्स डेवलप होगा। और एक तो हो गया जब जागते हैं तो उस समय पढ़ने का एक हैबिट्स डेवलप किया जा सकता है। फिर सोने से पहले जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ब्रश करके कुछ ना कुछ पढ़ने का हैबिट्स डाल लिया जाए, या नहीं तो माने नोट करने का हैबिट्स डाल लिया जाए। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये जीवन में इसका क्रांतिकारी असर होता है। और ये जो खास करके 30 डे चैलेंज के माध्यम से मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ कि आप अगर कहें कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का हम लोगों ने नाम सुना है। सचिन तेंदुलकर, उनका जो रूटीन अगर जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। सचिन तेंदुलकर किसी भी पार्टी में, शादी पार्टी या कोई भी पार्टी जो होता है उसमें वो फंक्शन में अपीयर नहीं होते हैं, शामिल नहीं होते हैं। उनका सिर्फ जब वो खेलते थे उनका यही काम था कि या तो वो फील्ड में जाके प्रैक्टिस करते थे, या नहीं तो अपने उस्ताद गुरु के साथ रहते थे। इतना ही उनका काम था। तो उन्होंने क्या किया था कि अभ्यास कर लिया था, अर्थात प्रैक्टिस करने का उन्होंने अभ्यास किया था। और मैं समझता हूँ ये 30 डेज के माध्यम से ही उन्होंने डेवलप किया था। तो अगर जो भी स्टूडेंट जिनको अगर चाहते हैं इंग्लिश बोलना, या मैथमेटिक्स बनाना, या साइंस पढ़ना, या कोई भी म्यूजिक सीखना, या किसी भी फील्ड में हैबिट्स डेवलप करना, तो 30 दिनों का अगर एक छोटा ही, अगर हम जब जागते हैं छोटा ही अगर एक हैबिट से अगर शुरुआत करेंगे तो आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि क्या होता है कि शुरू में कोई भी कार्य जो शुरू होता है तो शुरू का रिजल्ट छोटा होता है, और छोटा रिजल्ट मनुष्य को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मनुष्य क्या होता है उस कार्य को छोड़ देता है। लेकिन अगर उसी कार्य को नियमित अगर करते रहा जाए तो उसका लास्ट में वो छोटा कार्य का इम्पैक्ट आने वाले दिनों में बहुत बड़ा हो जाता है और मनुष्य सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये जो मैंने 30 दिनों का मैंने चैलेंज लिया, और 30 दिनों के चैलेंज के माध्यम से मैंने 6 महीना कंप्लीट किया, तो इस दरमियान मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब मैं अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूँ कि मैं 30 दिनों का चैलेंज लिया। एक हमारे गुरुदेव थे विवेकानंद झा। जब मैं हाई स्कूल मोहिउद्दीन नगर में पढ़ा करता था तो एक हमारे गुरुदेव विवेकानंद झा थे। उनका गोविंदपुर गांव लहरिया सराय दरभंगा में घर था। तो वो हम लोगों को बताया करते थे कि एक शिक्षा ही ऐसा चीज़ है जो
ये पूजा से बड़ा पूजा है। अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी सीखने वाले अगर वो शिक्षा में अगर ध्यान दे रहे हैं, अगर वो पढ़ते हैं, तो ये पूजा से भी इल्म हासिल करना, पढ़ना, अध्ययन करना, ये पूजा से भी बड़ा पूजा है। और वो हमेशा कहते थे कि विद्या ही एक ऐसा चीज़ है जो ना अमीर देखती है, न गरीब देखती है, न गोरा, न काला, न जात, न पात, ये सबसे ऊपर उठकर ये कार्य करती है। और शिक्षा जो मनुष्य का है, ये तीसरा आँख इसको कहा गया है। और मैं आपको बताता हूँ, चूँकि जो ऐसे गरीब स्टूडेंट हैं, मध्यम वर्गीय स्टूडेंट हैं, मैं उनसे स्पेशल निवेदन करता हूँ कि आप 30 दिनों का चैलेंज लेकर आप आगे बढ़ें। और मैं समझता हूँ ये कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद आपका जो सपना है उसको ज़रूर पूरा करने में ये सहायक सिद्ध होगा। तो शिक्षा के बारे में जो अध्ययन किया, तो 30 दिनों का चैलेंज ले लेना निहायत ही ज़रूरी है। और मैं जो कहा जाता है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, सुधार निश्चित ही खुद से किया जाना चाहिए, सुधार निश्चित ही परिवार से किया जाना चाहिए। तो मैं इस चैनल के माध्यम से, द ईगल बाय एमडी मेराजुद्दीन के माध्यम से, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये जो 30 डे चैलेंज है, इसके लिए आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें और आप खुद प्रोत्साहित हों। अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको देखकर आप हमारे बच्चे भी सीखेंगे। और ये 30 डे चैलेंज समझिए तो एक जीवन का जो लेवल है इसको बहुत ऊंचा उठा देगा। तो ये 6 महीना जो मैंने कंप्लीट किया, मैं चाहता हूँ अगले 6 महीना तक जो ये पढ़ने का जो हैबिट्स है इसको डेवलप कर लिया हूँ। अब मैं जब तक मैं पढ़ता नहीं हूँ तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं जो हमारे और भी जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो एक मैं 30 डेज चैलेंज इम्प्लीमेंट ग्रुप बनाया हूं, उनको देखने के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं उनको कहता हूं कि सफलता कहीं इधर उधर भटकने से नहीं मिलता है, सफलता बैठकर पढ़ने से मिलता है। और अगर मॉर्निंग में 10 मिनट ही सही, 20 मिनट ही सही, आधा घंटा ही सही, अगर पढ़ने का हैबिट डाल लिया जाए, या जो मोटापा के शिकार हैं, टहलने का हैबिट या एक्सरसाइज करने का हैबिट या कोई भी अच्छा हैबिट्स अगर डाल लिया जाए, और सोने से पहले, खाना खाने के बाद, ब्रश करने के बाद अगर थोड़ा पढ़ लिया जाए, तो मैं समझता हूँ ये हैबिट आने वाले दिनों में अच्छा होगा। तो मैंने जो अनुभव किया कि सफलता का, आप बहुत से मोटिवेशनल बुक पढ़ा, लेकिन मुझे जो अनुभव हुआ कि 30 डे चैलेंज से बढ़कर कोई सफलता का कोई फॉर्मूला है ही नहीं। अगर जो भी दावा करते हैं तो अभी तक मैंने अनुभव किया वो दावा खोखला था। ये 30 डे चैलेंज के माध्यम से हम आप अगर कार्य को करते रहें, और मैंने पहले भी बताया कि एक मैंने बुक पढ़ा था कि मास्टरी कैसे हासिल होता है, आखिर किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट कैसे बना जाता है। तो 7 साल अगर लगातार काम कर लिया जाए किसी भी फील्ड में, उसके बाद जो है उसका मास्टर यानी एक्सपर्ट प्रवीण उसमें बना जा सकता है। तो मैं समझता हूँ जो ये मेरा कहने का जो व्यू है कि 30 डे चैलेंज क्या दे सकता है, मैं समझता हूँ अगर स्टूडेंट 30 डे चैलेंज अगर लेना शुरू कर दें तो वो जीवन में जो भी हासिल करना चाहते हैं, जो उनका सपना है, निश्चित ही सपना उनका पूरा हो जाए। तो ये 30 दिनों का चैलेंज मैं इसलिए इस पर फोकस करने जा रहा हूँ कि ये 30 दिनों का चैलेंज, चूँकि अगर इसको हम आप लेते हैं, हमारे बच्चे लेते हैं, तो निश्चित ही इसका इम्पैक्ट, असर आने वाले दिनों में बहुत बड़ा होता है। और आज मैं जो भी इस मकाम पर हूँ कि आपके सामने बोल रहा हूँ, तो शुरू में मैं ये मिरर देखकर अपने आप से इंग्लिश में मैंने बातें करना शुरू किया, और आज मैं समझता हूँ कि ये मिरर मेरा एक साथी बन गया है, ये मेरा इक्विपमेंट बन गया है। और हर दिन मैं ये मिरर देखकर कोशिश करता हूँ सुबह शाम अपने आप से बात करूँ। तो जो भी व्यूवर्स हैं ये 30 डे चैलेंज लेने वाले हैं, और जब उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरा निवेदन है कि आप अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो 30 डे चैलेंज ले लें। हमारे जो बच्चे हैं, देश के भविष्य हैं, समाज के भविष्य हैं, तो ये 30 दिनों का चैलेंज मैं समझता हूँ ये कारगर साबित होगा। और व्यूअर्स से निवेदन है कि आप जो 30 डे चैलेंज है इम्प्लीमेंट ग्रुप है उससे जुड़े हुए हैं,
आपसे निवेदन है कि आप मॉर्निंग में या तो सलाम वालेकुम या नहीं तो गुड मॉर्निंग अवश्य उस पर भेजें। आप जो भी गुड मॉर्निंग भेजते हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आशा उम्मीद करता हूं कि ये 30 डेज चैलेंज, चूँकि कहा गया था कि इल्म ही से कद्र है इंसान की, है वही इंसान जो जाहिल नहीं। तो मैं ये 30 दिनों का चैलेंज, इस पर मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि हम जो अभी देख रहे हैं कि अभी वर्तमान जो पॉलिटिकल भारत का जो स्थिति है, या तो कुछ सत्ता के पक्ष में है या सत्ता के विरोध में है, तो उनसे ये कहना है कि आप इस बहकावे में नहीं रहें, किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स में आप या हम नहीं पड़ें। क्योंकि मनुष्य का जो सबसे बड़ा शत्रु होता है, दुश्मन होता है, उसको कहा जाता है गरीबी। और गरीबी से हमको आपको लड़ना है। और जो आपको मैं बताऊं कि ये 30 डेज चैलेंज अगर हम लेते हैं तो हमारे बच्चे कल अच्छा करेंगे और कल वही देश के भविष्य बनेंगे। तो ये जो भी सत्ता है ये चल रहा है, चलता रहेगा। लेकिन क्या है, जो अगर हम उसमें जो भी यूट्यूब पर या ऐसे समय अपना व्यर्थ गंवा देते हैं, तो उनसे कहना है, जो भी पॉलिटिक्स से जो भी इंगेज रहना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि वो आपका लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है आपके बच्चों के भविष्य को सींचना और खुद अपने भविष्य को सींचना। तो ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये 30 डेज जो चैलेंज है इसको लेना आप शुरू कर दें। बच्चों से आप कहें कि ये 30 डेज चैलेंज लेंगे और उनका जो सपना है उस सपना को ज़रूर पूरा करें। तो ये 30 डेज चैलेंज के माध्यम से मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं बहुत भटकने के बाद मुझे जो समझ में आया कि खुद बैठ के अगर पढ़ा जाए, भले ही 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल जो भी है, थोड़ा थोड़ा करके सीखते रहा जाए, तो जो भी सफलता है आने वाले दिनों में ज़रूर उसको पूरा किया जा सकता है। तो सफलता का मैं अगर समझता हूँ कि अगर तीसरा आँख है तो शिक्षा है, और वो 30 डेज चैलेंज से ही होकर जाता है। तो जो भी किसान हैं, गरीब हैं, मध्यम वर्ग के परिवार हैं, उनसे निवेदन है कि 30 दिनों का चैलेंज लें। और जो किताब जो पढ़ने का जो हैबिट है, 1-2 अब जब हम शुरुआत कर देंगे तो आने वाले दिनों में उसका असर बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं व्यूअर्स को धन्यवाद देता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि ये 30 दिनों का चैलेंज है, इसको इतना आम कर दिया जाए ताकि कल कोई गरीब का भी बच्चा, कोई मध्यम क्लास का भी बच्चा, मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, APJ अब्दुल कलाम के साहब की तरह साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, वो बने। और जीवन का जो उनका अधिकार है, जीवन का जो उनका जो तरक्की करने का जो अधिकार है, उससे वो वंचित नहीं हो। तो इस चैनल के माध्यम से जो भी मैं व्यूअर्स हैं उनको निवेदन एक बार नहीं बार-बार करता हूं कि नया महीना आने जा रहा है और नया महीना के उपरांत 30 डेज चैलेंज ज़रूर आप लें। जब आप मॉर्निंग में जागते हैं तो अपने घर के लोगों को आप उसको ट्रेंड करें कि 30 डेज चैलेंज, यानी बच्चे घर में थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ने का आदत डेवलप करें और जीवन में सफल हों। चूँकि सफल होना हमारा अधिकार है। और मनुष्य का जो सबसे बड़ा जो शत्रु होता है उसको कहा जाता है गरीबी। तो गरीबी से लड़ना ही हमारे आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और चूँकि शिक्षा एक ऐसा है, ऐसा चीज़ है जो इंसान को हर दिन इज्जत दिलाता है, प्रतिष्ठा दिलाता है, और शिक्षा से बढ़ के कोई धन नहीं है। और ये निश्चित ही ये 30 दिनों का चैलेंज लेने के बाद ही इसको पाना संभव है। तो मेरा यही कहना है कि या तो पढ़ने का हैबिट डेवलप कर लिया जाए, या सवेरे में वॉकिंग करने का हैबिट डेवलप किया जाए, या सवेरे में दौड़ने का हैबिट्स डेवलप किया जाए, या सवेरे में एक्सरसाइज करने का, या कोई भी एक हैबिट डेवलप किया जाए। तो मेरा उम्मीद है कि जो भी व्यूअर्स हैं ज़रूर ये 30 डेज चैलेंज है इसको आम करेंगे और इस बात को गरीब यानी जन जन तक पहुंचा दिया जाए कि 30 दिनों का अगर कोई भी चैलेंज ले लेते हैं, 30 दिनों तक लगातार कार्य करते हैं तो सफलता निश्चित ही कदम चूमेगी। तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आपका जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसका ज़रूर आप इस्तेमाल करेंगे और 30 डे चैलेंज का आप लाभ उठाएंगे। ये चैनल द ईगल बाय आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।